सभी दर्शकों का मेरा यानी विक्रांत सर का नमस्कार। आप सभी लोगों को आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप है जिसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। कार्बन के केस में हम लोग पढ़ेंगे जब कार्बन हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो पहले उसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर इस बात को देखना है तो कैसे हाइब्रिडाइज हो रहा है तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में। दूसरी तरीके से इसको हम ऑर्बिटलों में लिखें तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। क्यों हम 2pz0 लिख रहे हैं? क्योंकि p सब सेल में या p ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में x1 और y1 में इलेक्ट्रॉन रहेगा और pz अभी वैकेंट है। जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यस वाला जेड में चला जाता है या कह लो पी में चला जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है वो 1s2 फिर 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो यहाँ पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या कह लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, तो एक s और 2 p ऑर्बिटल मिल करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और एक ऑर्बिटल है जो pz ऑर्बिटल है वो अभी अनहाइब्रिड है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो जब हाइब्रिड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 फिर 2sp21 फिर 2sp21 और 2sp21 और अभी 2pz क्या है, अनहाइब्रिड है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे ही लिख दिया है। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैकेंट ऑर्बिटल क्या हैं, मिल गए हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल और जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाइब्रिड बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, कहते हैं कि उचित ऊर्जा के ऑर्बिटलों का मिल करके, उचित ऊर्जा का मतलब एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। 2s है तो 2 ही p होना चाहिए। उचित ऊर्जा के ऑर्बिटलों का मिल करके नए ऑर्बिटलों के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर का मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल मिल करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव ए सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस या फेनोमेना इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो शेप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें तो एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है ऑर्बिटल, तो इसका शेप क्या होगा? 2s बना दिया हमने। px पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2px बना दिया, py बना दिया और pz हमने क्या बना दिया? pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एज सच है। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्बिटल मिल करके शेप कैसा बनाएंगे? ट्राइगोनल शेप बनाएंगे। ठीक है, तो तीनों मिल करके ट्राइगोनल शेप बना देते हैं। और अभी तक ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक बात किया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस तरह से बनता है, कैसे शेप होता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को देखने से आपको कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट के रूप में हमारे पास हमको कमेंट करिए और बताइए। तो आपको हम नए नए केमिस्ट्री के नए नए टॉपिक के वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जो चैनल हमारे पहुंचने का
रास्ता है वो हमारा चैनल है MSPI/C4 सर, ठीक है, SIR सर। तो ये जो चैनल हमारा बना हुआ है, हमारी कोचिंग है जो ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, मान्या स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट बाई C4 सर। हमने अपना एक यूनिक नाम निकाला है C4। ये C4 जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है कार्बन की, पूरे जितने भी एलिमेंट हैं सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के कारण हमने उससे इंस्पायर होकर के हमने अपने चैनल का नाम MSPI/C4 सर के नाम से रखा है। और भी आप रास्तों से पहुंच सकते हैं कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना है वो टॉपिक लिखिए और लिखिए बाई विक्रांत सर, तो आपके सामने हमारा वीडियो आ जाएगा। और फिर आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, जो नए वीडियो आए, पुराने वीडियो आए, उनको भी आप पुराने को भी देखिए, तो इससे जो पीछे की बातें हैं और नई बातें हैं वो आपको बात समझ में आती रहेगी। तो क्योंकि जो भी बातें हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम एक बार नींद लेते हैं, रेस्ट में जाते हैं, तो 10-50% चीजें हम लोग भूल जाते हैं। फिर उसको रिपीट करने के लिए हम जब रिपीट करते हैं तो फिर से वो बातें हमको याद आ जाती हैं। तो इसलिए लगातार पढ़ने से बातें हमको याद आती रहती हैं। तो इसलिए हमने थोड़ी सी बात आपको इस बारे में भी बताया कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो अगर हम आगे चलें, sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल की बात करें तो शेप ऑफ sp2, शेप ऑफ C2H4 जिसको हम लोग एथिलीन के नाम से जानते हैं, या इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं बॉन्डिंग इन एथिलीन, ठीक है। तो इसका बॉन्डिंग में हम अगर दिखाएं तो 2 कार्बन हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो तो मिल करके क्या बना दिए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड sp2 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर भी sp2 ऑफ 1 कार्बन एंड sp2 ऑफ अदर कार्बन। ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये pz ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जब होती है तो इस बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। हम अपने अगले वीडियो में टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, तो आप वीडियो का इंतजार करिए, देखते रहिए। शाम को हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, शाम को आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, बेल आइकन पर देखेंगे तो हमारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी कमेंट करना है आप कमेंट जरूर करिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर अगर इसको हम इस तरह से बनाएं तो देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, और एक पाई बॉन्ड होता है, और ये सारे सिंगल बॉन्ड जो हैं, ये सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और कहेगा कि आप बताइए कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो अगले वीडियो में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे, कैसे आप पहचानोगे सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कौन मजबूत होता है कौन कमजोर होता है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस तरीके से फार्मूला दे देगा या इस तरीके से स्केलेटन दे देगा और कहेगा कि आप कैलकुलेट करके बताइए। नीट में, IIT में, जेईई मेंस में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम कह लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर बात की जाए कि बॉन्ड एंगल कितना होता है तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और C डबल बॉन्ड, C जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो 1.30 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है बॉन्ड लेंथ वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी आपके परिचित में हो उनको भी सब्सक्राइब कराइए। वेरी वेरी थैंक यू।